आइकुन सच में बहुत टैलेंटेड है। इनका हर घर सच में बहुत अच्छा लगता है। इनके स्मूथ कंस्ट्रक्शन को देखकर आपको भी अंदर से सुकून महसूस होगा। आइकुन आज सुबह अपने नए घर से जल्दी से निकल पड़ा ताकि एक और नया घर बना सके। एक तेज तूफान और बारिश के बाद पहाड़ों पर बहुत सारे बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े थे। कुछ देर चलने के बाद वह एक थोड़ी खुली जगह पर पहुंचा। उसने अपना बैग नीचे रखा और तय किया कि वह यहीं अपना घर बनाएगा। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले लकड़ी इकट्ठा करनी थी। इन्हीं टूटे पड़े पेड़ों को उसने उचित लंबाई में काट लिया। इस तरह बिना किसी सहायक के भी वह आसानी से इन 100 पाउंड वजन वाली लकड़ियों को उठा सकता है। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। आखिरकार उसने घर बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा कर ली। जंगल में कीड़े मकोड़ों और दीमकों की संख्या ज्यादा होने के कारण बेस के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी का कार्बोनाइजर होना जरूरी था, लेकिन आइकुन के पास आधुनिक उपकरण ज्यादा नहीं थे, इसलिए वह कई लकड़ी के खंभों को नुकीला करता दिखा। खैर, उसने खंभों को जमीन में गाड़कर बेस की लकड़ियों को मजबूती से फिट कर दिया। दूसरी तरफ की बेस लकड़ियां भी इसी तरह से लगाई गई। उल्लेखनीय बात यह है कि उसने लेवल मीटर का इस्तेमाल करके पूरे बेस की बराबरी जांची। लकड़ियां और बेहतर तरीके से जुड़ सकें, इसके लिए उसने लकड़ी के एक सिरे पर एक छोटा सा खांचा भी बनाया। इस तरह बनाया गया बेस फ्रेम बिना लोहे के कीलों के भी बहुत मजबूत होगा। फिर भी ज्यादा पक्का करने के लिए उसने ड्रिलिंग टूल लगाया, ऊपर छेद किया और लकड़ी के खूंटे ठोक दिए, जिससे वह पूरी तरह स्थिर हो गया। जंगल की नमी बहुत ज्यादा होने की वजह से घर को नमी से बचाना जरूरी है और ये पाइन पत्ते इस काम के लिए सबसे अच्छा सामान है। वह भी एक ही बार में इसकी बहुत सारी मात्रा इकट्ठा कर लाया। फिर उसने इन्हें बराबर तरह से नींव के नीचे बिछा दिया। उसने लकड़ी की डाल के दोनों सिरों को हाथ वाली आरी से नुकीला कर लिया ताकि नीचे के फर्श की लकड़ियां लुढ़क कर बाहर न जाएं। हर लकड़ी को इसी तरह तैयार करना पड़ा। वह फिर ऊपर लकड़ी रखना शुरू कर दिया। ये लकड़ियां नींव की ठंडक रोकने वाले बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल होंगी। उसे काम करते देखना सच में आंखों को सुकून देता है। इसी तरह लकड़ी के घर की बेसिक फाउंडेशन सफलतापूर्वक तैयार हो गई। इसकी मजबूती तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है। अब वह आखिरकार थोड़ा लेटकर आराम कर पाया, नीले आसमान की तरफ देखते हुए। इसके बाद उसने फिर लकड़ी में खांचा काटना शुरू किया, दीवार का हिस्सा पूरा करने के लिए। हर लकड़ी में छेद करना पड़ा। फिर लकड़ी के पेग ठोककर दीवार को काफी मजबूत कर दिया गया। निर्माण के समय दरवाजे की जगह भी पहले से खाली छोड़नी पड़ी। उधर तेज धूप में काम करना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने जल्दी से शेड सीधा कर दिया। ऐसे करने से उसके लकड़ी के घर बनाने में और भी ज्यादा धैर्य से काम करना आसान हो गया। इनकी इस धैर्य और ध्यान वाली निर्माण प्रक्रिया से घर धीरे धीरे आकार लेने लगा। लकड़ी के घर में हवा आने जाने और रोशनी के लिए उसने खिड़की के लिए भी एक जगह खाली रखी। इससे तंग कमरे के अंदर रहते हुए भी दम घुटने या दबाव जैसा महसूस नहीं होगा। जब दीवार उसकी चाही हुई ऊंचाई तक पहुंच गई, तब आश्रय घर के लिए एक बड़ा दरवाजा बनाने का काम शुरू हुआ। उसने पहले लकड़ी के तने को सही लंबाई में काट लिया, फिर दोनों सिरों पर गोल खांचा बनाया। यही दरवाजे का घूमने वाला हिस्सा बनेगा। बाकी हिस्से उसने कुछ आसान तरीकों से तैयार किया और थोड़ी देर में एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा बनाकर वहीं फिट कर दिया। तो दोस्तों, जाते जाते एक कमेंट छोड़कर जाना, क्या मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूं?